नमस्कार साथियों। पाकिस्तान एक बार फिर से अपना काम करने में जुट चुका है। भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव फैलाने का प्रयास पाकिस्तान के द्वारा आए दिन किया जाता है और वही चीज एक बार फिर पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। आप सभी को काफी अच्छे से याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ झूठी अफवाहें, झूठी सूचनाएं, झूठी इंफॉर्मेशन और झूठा नैरेटिव काफी अच्छे से फैलाया गया था। अब उससे एक कदम और आगे जाते हुए पाकिस्तान के द्वारा विदेशी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए किया जा रहा है। यह विदेशी धरती कोई और नहीं, अजरबैजान है। अजरबैजान की कैपिटल बाकू के अंदर आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि खालिस्तानी आंदोलन को सपोर्ट करने वाले लोगों को पनाह दी जाती है, उनको आमंत्रित किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाई जाती है और भारत के खिलाफ काफी जहर यहां पर उगला जाता है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा यहां से फैलाया जाता है। तो आज पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर अजरबैजान एक गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्यों ये तीनों देश भारत के खिलाफ गठजोड़ बना रहे हैं और इसका असर भारत पर कितना होने वाला है, सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं हम आज के सेशन में तीन देशों की, अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान। अजरबैजान पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर भारत के विरोध में काम करने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ समय से, लगभग 4 से 5 सालों से आप देखोगे कि अजरबैजान भारत के विरोध में नीतियां अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखेंगे हम ऐसा पिछले 5 सालों से ही क्यों होने लगा है। सभी चीजों की चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी जरूर से करना है और आपका जो ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाना है। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के इस गठजोड़ को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, जरूर से कमेंट बॉक्स में बता के जाइए। आते हैं आज के मुद्दे पर। सबसे पहले आप लोकेशन देख लीजिए तीनों ही देशों की क्या है। मुद्दा आज का हमारा अजरबैजान रहने वाला है, जहां पे खालिस्तानी आंदोलन को समर्थन देने वाले लोगों की कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाई गई। लेकिन इन तीनों ही देशों का गठजोड़ किस प्रकार से उभर कर आ रहा है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको पाकिस्तान की लोकेशन बताने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान सबको पता है, भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है। इसके बाद अजरबैजान देखो, ये कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी से सीमा साझा करता हुआ अजरबैजान है। यहाँ पे आपको तुर्की दिखाई दे रहा है। तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान तीनों का गठजोड़ बन रहा है, तीनों को एक नेक्सस बन रहा है भारत के अगेंस्ट। एक आप ये आर्मेनिया और ध्यान रखना, अजरबैजान का पड़ोसी मुल्क है आर्मेनिया। आगे मुद्दे को समझने में काम आएगा, देखने में काम आएगा। अब अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान अपने आप को ब्रदरली नेशंस कहते हैं, तीनों एक दूसरे को काफी अच्छा सहयोगी मानते हैं। अजरबैजान भारत के खिलाफ अचानक से नीतियां कैसे अपनाने लगा और कैसे पाकिस्तान और तुर्की के इतना करीब चला गया। अब आपको जाना होगा इसके लिए 2020 के अंदर, 2020 से अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक विवाद चला आ रहा था। अजरबैजान का मैंने आपको बताया पड़ोसी है आर्मेनिया, इन दोनों के बीच एक रीजन को लेकर विवाद चला आ रहा था। ये रीजन है नागोर्नो काराबाख रीजन। इस रीजन को एडमिनिस्टर किया जाता है अजरबैजान के द्वारा और इसमें रहती थी पॉपुलेशन आर्मेनिया से। अब फिलहाल के लिए डिस्प्यूट अभी के लिए शांत है, लेकिन इसके अंदर आर्मेनियन पॉपुलेशन रहा करती थी, अजरबैजान इस पर कंट्रोल किया करता था और यहीं से डिस्प्यूट की शुरुआत होती है। तुर्की ने सपोर्ट करना शुरू किया अजरबैजान को और तुर्की किसका अलाय है, पाकिस्तान का। पाकिस्तान और तुर्की अच्छे दोस्त हैं। तुर्की के द्वारा अजरबैजान को सपोर्ट किया गया तो अजरबैजान और तुर्की दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को उल्टा सपोर्ट करना शुरू किया और यहीं से अजरबैजान का पाकिस्तान को सपोर्ट शुरू होता है और भारत के अगेंस्ट यहाँ पे इनकी नीतियां शुरू होती है। यहाँ पे आप देखोगे कि भारत के द्वारा आर्मेनिया को हथियार प्रोवाइड करवाए गए, आर्मेनिया को सैन्य सपोर्ट प्रोवाइड करवाया गया और यहीं से अजरबैजान भारत के और ज्यादा विरोध में चला गया कि आप हमारे दुश्मन आर्मेनिया को सपोर्ट क्यों प्रोवाइड करवा रहे हो, मिलिट्री इक्विपमेंट्स क्यों प्रोवाइड करवा रहे हो, हथियार क्यों प्रोवाइड करवा रहे हो। तो यहीं से धीरे धीरे करके अजरबैजान की नीतियां भारत के विरोध में होनी शुरू हो जाती है और एक दिन अब ऐसा आता है कि अजरबैजान के द्वारा होस्ट किया जा रहा है खालिस्तान के सपोर्ट वाली कॉन्फ्रेंस को। खालिस्तान आंदोलन को सपोर्ट करने वाले लोग जगह जगह से आते हैं, यहाँ पे इनको एक मंच प्रोवाइड करवाया जाता है, ये अपनी बातों को रखते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हैं, भारत के विरोध में काफी जहर यहाँ पर उगला जाता है। अब आप देखो इस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या रखा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियाज रिप्रेसिव पॉलिसीज टुवर्ड्स एथनिक माइनॉरिटीज। इंडिया के द्वारा
एथनिक माइनॉरिटीज को रिप्रेस किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं। इस प्रकार की बातें इस टाइटल के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन शामिल हुआ? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मिनिस्टर रमेश सिंह अरोड़ा, इसके अलावा सिख कम्युनिटी के काफी सारे देशों में जो लोग रहते हैं उनमें से जो खालिस्तान आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, कनाडा, यूके और यूएसए से लोग शामिल हुए हैं। और इसमें जो आपको सबसे प्रोमिनेंट नाम दिखाई देगा वो कनाडा का मोनिंदर सिंह है। ये हरदीप सिंह निज्जर का दोस्त माना जाता है। हरदीप सिंह निज्जर कुख्यात खालिस्तानी आतंकवादी जो कि 2023 के अंदर कनाडा के अंदर मार दिया गया था। अब कनाडा की सरकार के द्वारा भारत पर आरोप लगाया गया तब 2023 के अंदर कि भारत ने खालिस्तानी इसकी हत्या करवाई है आतंकवादी की, लेकिन भारत इससे कहीं से भी एसोसिएटेड नहीं था। भारत ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया। अब यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इसी हरदीप सिंह निज्जर की डेथ को लेकर 1 मिनट का मौन तक रखा गया। आप लोग देख रहे हो किस प्रकार से ये लोग एसोसिएटेड हैं, कैसा प्लेटफॉर्म इनको मिल रहा है, किस प्रकार से खालिस्तानी आतंकवादियों को सपोर्ट यहाँ पे किया जा रहा है। बाकायदा एक जॉइंट स्टेटमेंट इनके द्वारा जारी की जाती है। इस जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र किया जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार आप लोगों को काफी अच्छे से याद होगा, 1984 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था गोल्डन टेम्पल के अंदर से एक्सट्रीमिस्ट समूहों को बाहर खदेड़ने के लिए। उसके बाद इंदिरा गांधी जी के 2 सिख गार्ड्स के द्वारा उनको असैसिनेट कर दिया गया और काफी सारे दंगे उसके बाद देश के अंदर भड़के थे। तो इसी चीज को लेकर यहाँ पे इसका जिक्र किया गया है कि तभी के बाद से खालिस्तानी मूवमेंट की मांग और तेज हो जाती है, सिख समुदाय के लोगों की आजादी की मांग और ज्यादा तेज हो जाती है। भारत के ऊपर प्रहार इनके द्वारा किए गए, काफी सारी भारत विरोधी बातें बोली गई, जिसमें से आप देखो ये लाइन मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। India is deliberately using state violence to do everything possible to undermine, control and erase Sikh people। मतलब सिख लोगों के खिलाफ काफी ज्यादा अत्याचार भारत की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। इन लोगों को इरेज करने की कोशिश की जा रही है, इन समुदाय को मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे भारत के खिलाफ इस प्रकार का नैरेटिव फैलाया जा रहा है। और आपको लगता है कि इस प्रकार की चीज भारत के अंदर हो रही है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर खबरें बन जाती। जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर आज हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं ना, वो इन लोगों को दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान के अंदर लगातार हिंदू माइनॉरिटीज की संख्या कम होती जा रही है, ये इन लोगों को दिखाई नहीं देता। इन लोगों को दिखाई देता है कि भारत के अंदर माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं, जो कि कहीं से भी सच नहीं है, लेकिन अगेन झूठा प्रोपेगेंडा इनके द्वारा फैलाया जा रहा है और अजरबैजान की धरती का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान खुद को लायबल नहीं ठहराना चाहता, पाकिस्तान को जवाब ना देना पड़े, इसलिए आउटसोर्स कर दिया गया है नैरेटिव। अब अजरबैजान की धरती से फैलाया जाएगा, अजरबैजान का इस्तेमाल किया जाएगा। और आप देखो 2020 से अजरबैजान पाकिस्तान के और करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अजरबैजान के मीडिया आउटलेट्स आप देखो उसमें किस प्रकार से पाकिस्तान के सपोर्ट में नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको यहाँ पे अजरबैजान की मीडिया आउटलेट्स की कुछ रिपोर्ट्स दिखाती हूँ, किस प्रकार से वो काम किया करते हैं। अजरबैजान के जो न्यूज आउटलेट्स हैं, जिसमें से मेजरली कैलिबर का नाम आता है, अजर न्यूज का नाम आता है, काफी सारे न्यूज आउटलेट्स हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। ये वही शब्द है जो पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस प्रकार का जो टर्म है वो अजरबैजान के मीडिया आउटलेट्स के अंदर यूज किया जाता है। जितने भी आर्टिकल्स इनके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं उनमें यही वर्ड्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए यूज किए जाते हैं। भारत के द्वारा आर्टिकल नंबर 370 हटाई गई थी, उसको क्रिटिसाइज करते हुए, उसका क्रिटिसिज्म करते हुए आर्टिकल्स पब्लिश किए गए। इसके अलावा आए दिन कश्मीर के अंदर भारत के द्वारा रिप्रेशन किया जाता है, भारत के द्वारा माइनॉरिटीज को दबाया जाता है, भारत के द्वारा अत्याचार किए जाते हैं। इस प्रकार के झूठे नैरेटिव फैलाने वाले आर्टिकल अजरबैजान की मीडिया आउटलेट्स के अंदर, स्पेशली आपको कैलिबर दिखाई दे रहा है, उसके अंदर पब्लिश होते रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के द्वारा जिस प्रकार के डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे देखो कश्मीरी ब्लैक डे, कश्मीरी मार्टियर्स डे, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे, इस प्रकार के डेज जो कि यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, वो डेज अजरबैजान की मीडिया आउटलेट्स भी कवर करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान को पैरेट करते हैं, पाकिस्तान की नकल करते हैं। ये सारे डेज पाकिस्तान के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं, पाकिस्तान की मीडिया आउटलेट्स इनको कवर करते हैं। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अजरबैजान के द्वारा पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया। अजरबैजान के ऑफिशियल्स के द्वारा बाकायदा इस प्रकार के ट्वीट्स किए जा रहे थे, वी स्टैंड विद ब्रदरली पाकिस्तान इन इट्स जस्ट कॉज एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट टू रीजनल पीस एंड जस्टिस। इनके द्वारा कहा गया कि इंडिया के द्वारा पाकिस्तान के सिविलियंस पर अटैक किया जा रहा है, जबकि भारत के द्वारा प्रिसीजन स्ट्राइक की गई थी, पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया था। लेकिन अजरबैजान के द्वारा अगेन नैरेटिव फैलाया गया पाकिस्तान वाला, दोस ट्राइंग टू इंटिमिडेट अस विद थ्रेट्स एंड बॉयकॉट्स।
आप सभी को याद होगा भारत के द्वारा तुर्की और अजरबैजान को बॉयकॉट करने का कैंपेन भी चलाया गया था। तब भी अजरबैजान ने लिखा कि हम किसी से डरते नहीं हैं, भारत के द्वारा बॉयकॉट किया जा रहा है लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहेंगे। भारत के द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया जाना हो, चेनाब रिवर का पानी रोका जाना हो, सबको लेकर क्रिटिसिज्म अजरबैजान के मीडिया आउटलेट्स में भारी भरकम मात्रा में भारत का किया गया। बार बार पाकिस्तान को सपोर्ट किया गया, कश्मीर के मुद्दे को लेकर हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे को लेकर या फिर किसी भी मुद्दे को लेकर पाकिस्तान का सपोर्ट और भारत के क्लेम्स को अंडरमाइन करना, भारत को इंटरनेशनल लेवल पर नीचा दिखाना, छवि खराब करना, ये काम झूठे नैरेटिव्स के माध्यम से इनके द्वारा प्रयास करना की कोशिश की जाती है। और ये भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि आज छोटे लेवल पर ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई गई है लेकिन इसको इंटरनेशनल रूप देने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिमांड की गई कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन राइट्स कमेटी के द्वारा इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए। इंडिया के अंदर जो अत्याचार हो रहे हैं, सो कॉल्ड अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जांच की जानी चाहिए। तो मतलब यूएनओ के अंदर इस मुद्दे को ले जाने की कोशिश की जा रही है कि यूएनओ इसके अंदर इंटरफेयर करे, भारत के अंदर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर यूएनओ रोक लगाए। तो आज के लिए ये कॉन्फ्रेंस अजरबैजान के अंदर हुई है, कल को इसको इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज करवाने की कोशिश इनके द्वारा की जाएगी, लेजिटिमेसी देने की कोशिश की जाएगी, खालिस्तानी मूवमेंट को और ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो भारत के लिए एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से थ्रेट हो जाता है। भारत को अंदर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है, साथ ही भारत के विरोध में जो इन सारे देशों का नेक्सस बन रहा है, पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान का, भारत की सिक्योरिटी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। अब भारत इसके अगेंस्ट में क्या कर रहा है? भारत आर्मेनियन जैसे देशों को हथियार प्रोवाइड करवा रहा है उनकी सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा ग्रीस और साइप्रस जैसे देशों के साथ भी हम अपना सहयोग मजबूत कर रहे हैं। टर्की और साइप्रस के बीच में जो विवाद चल रहा है उसमें हम साइप्रस को सपोर्ट करते हैं। तो भारत के द्वारा भी डिप्लोमेटिक लेवल पर कोशिश की जा रही है कि इन देशों के नेक्सस को टारगेट किया जाए, इन देशों को टारगेट किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इन देशों का गठजोड़ आगे बढ़ने से भारत को रोकना होगा। इस रीजन के अंदर जो हमारे लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनके साथ भारत को सहयोग बढ़ाने की कहीं ना कहीं जरूरत है। आप लोग इस मुद्दे पर क्या मानते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। इस प्रकार से बढ़ते हुए नेक्सस को लेकर भारत को किस प्रकार से जवाब देने की जरूरत है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।